सब्जेक्ट डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत लेक्चर 58 में लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन में हम लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन को डील कर रहे हैं। हमने शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन को अभी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम ये लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। तो लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन फर्स्ट ड्यू टू श्रिंकेज और सेकंड ड्यू टू क्रीप है, और टोटल डिफ्लेक्शन इक्वल टू शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन प्लस लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन होता है। तो ये लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन में डिफ्लेक्शन ड्यू टू श्रिंकेज अल्फा सी एस को हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो the total shrinkage of concrete is mostly affected by the total quantity of water present in the concrete at the time of mixing. As per IS code 450-2000 के अनुसार ये डिफ्लेक्शन ड्यू टू श्रिंकेज अल्फा सी एस इक्वल टू K3 psi CS L स्क्वायर। तो वेयर K3 इज कांस्टेंट एज पर दी सपोर्ट कंडीशन। अगर कैंटिलीवर है तो K3 इक्वल टू 0.5 हो जाएगा। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो K3 इक्वल टू 0.125 रहेगा। और अगर ये मेंबर जो कंटिन्यू एट वन एंड है तो K3 इक्वल टू 0.086 रहेगा। और अगर फुल्ली कंटिन्यूअस मेंबर है तो K3 इक्वल टू 0.063 रहेगा। अब साइज सी एस क्या कहलाता है? साइज इक्वल टू श्रिंकेज कर्वेचर। ये डिपेंड करता है बेस्ड ऑन एप्सिलॉन सी एस, दैट इज श्रिंकेज स्ट्रेन है ये। तो अल्टीमेट श्रिंकेज स्ट्रेन एप्सिलॉन सी एस इक्वल टू 0.0003। ये क्लॉज हाई कोड के 6.2.4 के अनुसार ये वैल्यू है। तो एप्सिलॉन सी एस इक्वल टू एप्सिलॉन साई सी एस इक्वल टू श्रिंकेज कर्वेचर साई सी एस इक्वल टू K4 इंटू एप्सिलॉन सी एस अपॉन डी का ओवरऑल डेप्थ ऑफ द सेक्शन। हियर K इज द कांस्टेंट और K4 की वैल्यू जो है आइस कोड ने दी हुई है K4 इक्वल टू 0.72 अंडर ब्रैकेट PT माइनस PC अपॉन अंडर रूट PT लेस देन और इक्वल टू 0.1 रहेगा। जब किस कंडीशन में रहेगा? जब PT माइनस PC की वैल्यू 0.25 से लेके 1 तक रहेगी, तो हम K4 इस फॉर्मूले से निकालेंगे। और जब PC माइनस PT इज ग्रेटर देन 1 है तो हम K4 इक्वल टू 0.65 अंडर ब्रैकेट PT माइनस PC अपॉन अंडर रूट PT, और ये शुड बी लेसर और इक्वल टू 0.1 FC के होना चाहिए। ये ध्यान रखना। वेयर PT इज द परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट ऑफ PT, PC इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कंप्रेसिव रिइंफोर्समेंट। तो हमारा ये इस प्रकार से एज पर आईएस कोड डिफ्लेक्शन ड्यू टू श्रिंकेज कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से हम निकालेंगे। ये लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन ड्यू टू श्रिंकेज। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफ्लेक्शन ड्यू टू क्रीप के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, स्टूडेंट को शेयर करें ताकि उनको इसका लाभ मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो डालें आपको तत्काल इसकी जानकारी मिले। ओके, थैंक्स।